बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 226 भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें देवी पूजन के विविध प्रकारों का वर्णन किया गया है, उसे आपके सम्मुख उपस्थित करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंकर ध्वनि। हिमालय राज कहते हैं, हे मां, हे करुणा करने वाली माता, अब आप अपने यथार्थ रूप से अपने पूजन की विधि और उसके प्रकारों को बताने की कृपा करें मां। माता भगवती कहती हैं, हे राजन, मैं यथार्थ रूप से जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली पूजा विधि बता रही हूं। आप सुनिए, मेरी पूजा दो प्रकार से होती है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य पूजा भी वैदिकी और तांत्रिकी दो प्रकार की होती है। हे भूधर, हे राजन, वैदिकी पूजा भी मूर्ति भेद से दो प्रकार की होती है। वेद दीक्षा से संपन्न वैदिकों द्वारा वैदिकी पूजा की जानी चाहिए और तंत्रोक्त दीक्षा से युक्त पुरुषों के द्वारा तांत्रिकी पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार पूजा के रहस्य को न समझकर जो अज्ञानी मनुष्य इसके विपरीत करता है, उसका सर्वथा आधा पतन हो जाता है। उसमें जो पहली वैदिकी पूजा कही गई है, उसे मैं बता रही हूं। तुम अनंत मस्तक नेत्र तथा अनंत चरण वाले मेरे जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और जो समस्त शक्तियों से संपन्न प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा परात्पर है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए। हे नग, मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया है। आप शांत होकर समाहित मन से और दंभ तथा अहंकार से रहित होकर उसके परायण होइए और उसी का यजन कीजिए, उसी की शरण में जाइए और चित्त से सदा उसी का दर्शन, जप, ध्यान कीजिए। अनन्य एवं प्रेम पूर्ण भक्ति से मेरे उपासक बनकर यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कीजिए और तपस्या तथा दान के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा से आप भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए रहते हैं, वे मेरे उत्तम भक्त माने गए हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही इस भावसागर से उनका उद्धार कर देती हूँ। हे राजन, मैं सर्वथा कर्मयुक्त ध्यान से अथवा भक्तिपूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती हूँ। केवल कर्मों से ही मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो भी
श्रुति और स्मृति के द्वारा जो भी प्रतिपादित किया जाता है वही धर्म कहा गया है। अन्य शास्त्रों के द्वारा जो निरूपित किया जाता है उसे धर्माभास कहा जाता है। मुझ सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार मुझ में अज्ञान का अभाव रहने के कारण श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियां निकली हैं, अतः श्रुतियों और मनु आदि स्मृतियों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृत आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्राह्य नहीं होता है। अन्य शास्त्र कर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते हैं, अतः ज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी उक्ति की कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को धर्म की प्राप्ति के लिए सदा वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं की जा सकती, वैसे ही मनुष्य मुझ सर्वेश्वरी भगवती की आज्ञा स्वरूपिणी तथा श्रुति का त्याग कैसे कर सकते हैं। मेरी आज्ञा के पालन के लिए ही तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जातियां मेरे द्वारा सृजित की गई हैं। अब मेरी श्रुति को वाणी का रहस्य समझ लीजिए। हे भूधर, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, इसीलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करते हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है, जिनके सुनने मात्र से ही भय उत्पन्न हो जाता है। जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वह ऐसे अधर्मियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधर्मियों से संभाषण न करें और द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में न बैठाएं। इस लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नाना विध अन्य जो भी शास्त्र हैं वह हर प्रकार से तामस हैं। वाम, काम पालक, कौलक तथा भैरवागम ऐसे ही शास्त्र हैं जो मुंह में डाल देने के लिए शिव जी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। वेद मार्ग से गिरे होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से और महर्षि दधीचि के शाप से दग्ध कर दिए गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त तथा गाणपत्य आगमों की रचना की। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। वैदिकों को उस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता है। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति ही उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। अतः वैदिक पुरुष को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान ही पर ब्रह्म को प्रकाशित कर सकता है। संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरी ही शरण को प्राप्त सभी प्राणियों पर दया करने वाले, मान अहंकार से रहित मन से मेरा ही चिंतन करने वाले, मुझ में भी अपना प्राण समर्पित करने वाले तथा मेरे स्थान का वर्णन करने में संलग्न रहने वाले, जो सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी मेरे ऐश्वर्य संज्ञक योग की सदा भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर अनुरक्त रहने वाले उन साधकों के अज्ञान जनित अंधकार को मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट कर देती हूँ, इसमें संदेह नहीं। हे पर्वतराज, इस प्रकार मैंने पहली वैदिक पूजा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब दूसरी पूजा के विषय में बता रही हूँ।
मूर्ति, वेदी, सूर्य, चंद्रमा, मंडल, जल, बाण, लिंग, यंत्र, महापट अथवा हृदय कमल में सगुण रूप वाली परात्पर भगवती इस प्रकार ध्यान करें कि वह करुणा से परिपूर्ण है, तरुण अवस्था में विद्यमान है, अरुण के समान अरुण आभा से युक्त है और सौंदर्य के सार तत्व की सीमा है। इनके संपूर्ण अंग पर परम मनोहर है, वह श्रृंगार से परिपूर्ण है तथा संपूर्ण अंग परम मनोहर है, वह श्रृंगार रस से परिपूर्ण है तथा सदा भक्तों के दुख से दुखी रहा करती हैं। इन जगदम्बा का सदा भक्तों के दुख से सदा संबंध रहता है। उनके मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त हैं, वह मस्तक पर बाल चंद्रमा तथा मयूर पंख धारण करती हैं। उन्होंने पास, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण की है। वह आनंदमय रूप में संपन्न है। इस प्रकार ध्यान करके अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपचारों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। जब तक अंतः पूजा में अधिकार नहीं हो जाता तब तक बाह्य पूजा करनी चाहिए। पुनः अंतः पूजा में अधिकार हो जाने पर उस ब्रह्म बाह्य पूजा को छोड़ देना चाहिए। जो अभ्यंतर पूजा है उसे ज्ञान रूप मुझ ब्रह्म में चित्त का लय होना कहा गया है। उपाधि रहित ज्ञान ही मेरा परम रूप है। अतः मेरे ज्ञानमय रूप में अपना आश्रयहीन चित्त लगा देना चाहिए। इस ज्ञानमय रूप के अतिरिक्त यह मायामय जगत पूर्णतः मिथ्या है। अतः भव बंधन के नाश के लिए एक निष्ठ तथा योग युक्त चित्त से मुझ सर्व साक्षिणी तथा आत्मस्वरूपिणी भगवती का चिंतन करना चाहिए। हे पर्वतराज, इसके बाद मैं बाह्य पूजा का विस्तार पूर्वक वर्णन करती हूँ। आप उसे सावधान पूर्वक अगले परिच्छेद में जरूर सुने। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।